तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की। तो कोरोना से निपटने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान आज से योग से निरोग अभियान की शुरुआत करेंगे। कोरोना से निपटने के लिए योग का सहारा लिया जाएगा। दोपहर 3 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान इसकी शुरुआत करेंगे। होम आइसोलेट और कोविड सेंटर में मरीजों को टिप्स दिए जाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए टिप्स दिए जाएंगे और एक तरह से कहा जाए योग का सहारा लिया जाएगा। तो कोरोना को हराने में योग बेहद कारगर साबित होता है और इसी के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योग से निरोग अभियान की शुरुआत आज से करेंगे सीएम। होम आइसोलेट और कोविड सेंटर में मरीजों को टिप्स दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट से निपटने के लिए शिवराज सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की पर्याप्त व्यवस्था किए जाने को लेकर प्रयासरत है। इसी के मद्देनजर सीएम शिवराज सिंह ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने को लेकर फोन पर चर्चा की, जिस पर राजनाथ सिंह ने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया। इससे पहले सीएम शिवराज ने जिंदल स्टील के मैनेजिंग डायरेक्टर नवीन जिंदल से भी फोन पर चर्चा की और मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए सहयोग मांगा, जिस पर नवीन जिंदल ने भी सीएम शिवराज को सहयोग करने का आश्वासन दिया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। ऐसे में वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी का कहना है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी है। भविष्य में इसकी पूर्ति कहां से होगी, इसके लिए एक्शन प्लान बनाया जाए। केंद्र और राज्य सरकार को अब आगे की 3 से 6 महीने की ऑक्सीजन, फेबीफ्लू, रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति का प्लान करना चाहिए। रिटायर्ड डॉक्टर्स की सेवा सरकार ले सकती है। इसकी पहल करें। ऑक्सीजन प्लांट लगाने के साथ प्रोडक्शन कब से शुरू होगा, इसकी डेडलाइन तय की जानी चाहिए। हम बनाएं फ्यूचर का एक्शन प्लान और इस एक्शन प्लान में हम सुनिश्चित करें कि कहां से हम कितनी ऑक्सीजन लेंगे। मध्य प्रदेश में हम आगे के 3 महीने की 6 महीने की प्लानिंग कर लें कि इतनी ऑक्सीजन की हम आपूर्ति कहाँ से करेंगे, इंजेक्शन की कहाँ से करेंगे, बेड का क्या होगा। अभी थोड़े दिनों में फेबीफ्लू टैबलेट की कमी सभी जगह है, वो आप पूरा करिए। आप जो इंजेक्शन टोसिलिजुमैब है उसकी व्यवस्था करिए। रिटायर्ड डॉक्टर्स की सेवा सरकार लेने के लिए पहल करे, उनसे अनुरोध करें, सभी लोग आगे आएंगे। 37 जिलों में वो ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे। अच्छा निर्णय है कि जिसको भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की जिम्मेदारी दी जाए, एक समय तय किया जाए कि वो कब से ऑक्सीजन की उपलब्धता प्रदेश को कराएंगे। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने बीना रिफाइनरीज के पास ही 1000 बिस्तर का अस्पताल बनाने का फैसला किया है, ताकि रिफाइनरीज से तुरंत ऑक्सीजन उपलब्ध हो सके और इसका परिवहन करना ना पड़े, जिसको लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह अस्पताल के लिए जगह देखने बीना पहुंचे। इस दौरान उनके साथ विधायक महेश राय भी मौजूद रहे। हम बीना में जो रिफाइनरी है, हमारी रिफाइनरी के पास 1000 बेड का हम लोग हॉस्पिटल बना रहे हैं टेम्परेरी, जिसमें 1000 बेड पर ऑक्सीजन होगी और सारी की सारी सुविधाएं उसके अंदर होंगी। उसको लेकर आज यहाँ पर बैठक हुई है और हम लोगों की कोशिश ये है कि 5 मई तक इसको हम लोग शुरू करें। बाकी काम है ऑक्सीजन लाइन वगैरह का, ये सारा काम हम लोग करेंगे। 1000 बेड जो है हम लोगों के, मुख्य रूप से इसमें जैसा हमने बताया कि पानी की भी व्यवस्था हम लोग। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के चलते उद्योग धंधों और कारोबार पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। लॉकडाउन की वजह से मजदूरों की रोजी रोटी पर भी कोई संकट ना आए, इसको भी सुनिश्चित किया जाएगा।
नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों से वर्चुअल चर्चा में मुख्यमंत्री ने कहा कि मजदूरों को 3 महीने का राशन एडवांस में भी दिया जाए, जिससे उनको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। हमने अब तय किया है, एक तो 3 महीने का राशन सबको निःशुल्क दिया जाएगा, जिसमें इस तरह के छोटे छोटे कारोबारी भी शामिल हैं, हमारे गरीब भाई बहन शामिल है। लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी तय कर रहे हैं कि तत्काल 1,000 रुपए तो जो स्ट्रीट वेंडर है उनके खाते में हम डालने की व्यवस्था कर देंगे। इसके बाद और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो वो चिंता ना करें, वो अपने जान की चिंता करें, जहान हम लोग बचा लेंगे। उसके लिए और आवश्यक जितनी व्यवस्थाओं की आवश्यकता होगी वो भी हम करेंगे। और कोरोना से बिगड़ते हालातों के बीच मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। विश्वास सारंग ने कोरोना के हालातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जा रहे हैं, सरकार ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देगी। साथ ही 3000 ऑक्सीजन के कंटेनर खरीदे जा चुके हैं। कोरोना का रिकवरी रेट भी 80% के आसपास पहुंच चुका है। सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में बेडों की संख्या 46,920 पहुंच चुकी है। हर रोज 40,000 टेस्टिंग की जा रही है। वहीं ऑक्सीजन के कंटेनर को एम्बुलेंस का दर्जा दिया जाएगा। वर्तमान में मध्य प्रदेश में लगभग 40,000 रोज टेस्टिंग की कैपेसिटी डेवलप हो गई है। इसी प्रकार प्रदेश में कल 405 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति हुई और खपत 382 मीट्रिक टन हुई। हमने ये निश्चित किया है, जैसा पहले भी बताया, कि ऑक्सीजन आज के परिस्थिति में देश में और प्रदेश में एक बड़ी चुनौती है, मेडिकल ऑक्सीजन। और उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम ऑक्सीजन के कंटेनर को एम्बुलेंस का दर्जा हमने दिया है और उसके लिए ग्रीन कॉरिडोर डेवलप किया है। ऑक्सीजन की सप्लाई सुचारू हो, ये पूरी तरह से निश्चित किया जा रहा है। पर उसके साथ साथ ऑक्सीजन के अल्टरनेट जो संसाधन है उस पर भी सरकार ने तेजी से काम किया है। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने अब नया प्लान तैयार किया है। सीएम ने कोरोना को कंट्रोल करने के लिए मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसके जरिए कोरोना पर नियंत्रण पाने की कोशिश है। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना, कोरोना और कोरोना। जी हाँ, क्या आम आदमी और क्या सरकारें, सभी के दिमाग में इस समय सिर्फ एक ही चीज गूंज रही है और वो है कोरोना। और ये बात सिर्फ शहर, प्रदेश या देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर लागू हो रही है। एमपी की बात की जाए तो शिवराज सरकार की पूरी कैबिनेट को ही अब कोरोना से निपटने में लगा दिया गया है और मंत्रियों को बाकायदा विभागों के तर्ज पर काम बांट दिए गए हैं। वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव प्रदेश में कोविड केयर सेंटर और ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण का काम देखेंगे। तुलसीराम सिलावट इंदौर में राधा स्वामी सत्संग व्यास परिसर में बन रहे 2000 बिस्तर के अस्पताल का प्रभावी संचालन और इसी प्रकार के अन्य कोविड केयर सेंटर का निर्माण देखेंगे। मंत्री विजय शाह प्रदेश में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को मेडिकल किट ब्रोशर का वितरण, दिन में 2 बार कॉल चिकित्सा सलाह को सुनिश्चित करेंगे। इसमें स्वास्थ्य विभाग की टीम और नगरीय प्रशासन की टीम भी रहेगी। बृजेंद्र प्रताप सिंह प्रदेश में कोविड केयर सेंटर्स में रह रहे मरीजों को मेडिकल किट उपलब्ध कराएंगे और योग और प्राणायाम की सुविधाएं सुनिश्चित करेंगे। मंत्री भूपेंद्र सिंह बीना रिफाइनरी के पास बन रहे 1000 बिस्तर के अस्पताल के निर्माण का काम देखेंगे। मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जरूरी उपाय, गांव में होम आइसोलेशन और कोविड-19 सेंटर में मरीजों के मेडिकल किट ब्रोशर का वितरण का काम देखेंगे। मंत्री विश्वास सारंग भोपाल में विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से कोविड केयर सेंटर का निर्माण और भोपाल के अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने का काम देखेंगे। मंत्री उषा ठाकुर जन अभियान परिषद के सहयोग से कोरोना वॉलंटियर अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन और वॉलंटियर्स का कोरोना कार्यों में प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करेंगी। मंत्री अरविंद भदौरिया राज्य के बाहर से ऑक्सीजन की आसान सप्लाई को सुनिश्चित करेंगे।
मंत्री रामकिशोर काबरे राज्य के 1 करोड़ परिवारों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए काढ़े का निःशुल्क वितरण की व्यवस्था और योग से निरोग के अभियान को देखेंगे। मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव उद्योगों से ऑक्सीजन की आपूर्ति के संबंध में समन्वय देखेंगे। वहीं मंत्री ओपीएस भदौरिया शहरों में कोविड संक्रमण को रोकने के उपाय, सैनिटाइजेशन और होम आइसोलेशन की व्यवस्था देखेंगे। जाहिर है अब एक तरह से कोरोना कैबिनेट बनी है तो कोरोना सियासत भी होनी ही है। बीजेपी जहां मंत्रियों की इस तरह से जिम्मेदारी बांटने को कारगर उपाय बता रही है, तो वहीं कांग्रेस इसे अपनी असफलता छिपाने के लिए सरकार की कोशिश करार दे रही है। देखिए, कोरोना की पूरी लड़ाई में पूरा मंत्रिमंडल एक टीम के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है। संकट बहुत बड़ा है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, देश के अन्य राज्यों में भी स्थिति बहुत खराब है, पर मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी पूरी कैबिनेट जो जिसको जिम्मेदारी दी गई है उसका निर्वहन करते हुए प्रत्येक जिले में, प्रत्येक कस्बे, प्रत्येक गांव में हम जनता को बचा सकें इसका प्रयास कर रहे हैं। शिवराज सरकार जो कर रही है उसको लीवापोती करना कहते हैं और लीवापोती से जनता को और नुकसान उठाना पड़ रहा है। धरातल पे जो है हालात भयावह है। ऑक्सीजन की कमी है पूरे प्रदेश में, बिस्तरों की कमी है अस्पतालों में, लाइफ सेविंग ड्रग्स की कमी है पूरे प्रदेश में। ऐसे हालात में शिवराज सरकार जब पूरी तरह से नाकाम हो गई है तो कोरोना कैबिनेट इस तरह के संदेश जनता में दिए जा रहे हैं जैसे शिवराज सरकार बहुत काम कर रही है। ये सारे काम पहले करने के थे, अगर ये काम पहले कर लिए होते तो हालात इतने भयावह नहीं होते। जाहिर है अब कोरोना ने एमपी में जो रफ्तार पकड़ी है और जिस तरह से हम जिंदगियों को खोते जा रहे हैं, सियासत को भी ये बात समझनी होगी और कोरोना से लड़ाई में एक सुर में बोलना होगा। उम्मीद की जानी चाहिए कि कैबिनेट की तर्ज पर मंत्रियों की जिम्मेदारी बांटे जाने का ये कदम व्यवस्थाओं में कसावट लाने में कारगर भूमिका निभाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और जिस कोरोना ने प्रदेश भर में हाहाकार मचा के रखा है, आइए पिछले 24 घंटे में क्या कुछ आंकड़े रहे वो भी आपको बता देते हैं। 12,384 नए मरीज मिले हैं पिछले 24 घंटे में, 75 की मौत हुई है। इंदौर में सबसे अधिक मरीज सामने आए हैं 1,781, वहीं भोपाल में 1,729 और जबलपुर में 803 मरीज मिले। और ग्वालियर की बात करें तो 1,190, उज्जैन में 249 और सागर में 242 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। वहीं विदिशा की बात करें, विदिशा में 330, धार में 185, सतना में 242, नरसिंहपुर में 78, तो शिवपुरी में 171 और कटनी में 169 नए मरीजों की पुष्टि हुई। झाबुआ में 106, छिंदवाड़ा में 57, राजगढ़ में 162, तो सीहोर में 198 नए मरीजों की पुष्टि हुई। वहीं अलग अलग जिलों के आपको आंकड़े बता रहे हैं जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हर जिला कोरोना से प्रभावित है। तो पिछले 24 घंटे में 12,000 से ज्यादा नए संक्रमित मध्य प्रदेश में मिले हैं। वहीं बात की जाए पिछले 24 घंटे में कितने मरीजों की जांच हुई है, तो 50,000 से ज्यादा ये आंकड़ा पहुंच चुका है। जिन मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है वो 38,590 हैं और पॉजिटिव मरीजों का प्रतिशत अब 24.2% बताया जा रहा है। कोरोना संकट से बेहाल जबलपुर को रेमडेसिविर और ऑक्सीजन के मामले में बड़ी राहत मिली है। खुद कोरोना संक्रमण से जूझ रहे जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने जिले के लिए 6,500 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 4 टैंक ऑक्सीजन की व्यवस्था की है। सांसद राकेश सिंह ने 4,800 रेमडेसिविर इंजेक्शन की पहली खेप जिला प्रशासन को सौंपी है। सांसद राकेश सिंह ने कलेक्टर और नर्सिंग होम एसोसिएशन के साथ बैठक की। बैठक में सिर्फ जरूरतमंद मरीजों को ही रेमडेसिविर इंजेक्शन लगाने और जरूरतमंद को इंजेक्शन उपलब्ध करवाने सहित ऑक्सीजन आपूर्ति पर चर्चा की। ये 4 टैंकर ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन ये फिलहाल जबलपुर में उपलब्ध हुए हैं। हमारे लिए कठिनाई बहुत बड़ी है, चुनौती बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसमें जो कुछ भी बन सक रहा है हम सब मिलजुल कर कोशिश कर रहे हैं कि उसमें से कोई ना कोई रास्ता निकले और जो हमारे संसाधन हैं उन सीमित संसाधनों में भी ज़रूरतों की पूर्ति होती चली जाए। ये कठिन है, लेकिन फिर भी हमें इसी में से रास्ता निकालना है। पूरे ज़िले में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन किस मरीज को लगना चाहिए जिससे कि उसको सर्वाधिक लाभ प्राप्त होगा,
वो हम आज शाम को जारी करेंगे, जिसमें कि ये गाइडलाइन पूरी तरह से जो डॉक्टर्स हैं और उनके अनुभव और उनकी जो अभी तक की देश विदेश में हुई रिसर्च के आधार पर जो है वो किया जाएगा, ताकि इसका इंजेक्शन का सदुपयोग हो पाए। बालाघाट के वारा सिवनी में अभी तक कोविड केयर सेंटर शुरू नहीं हुआ है, जिसके चलते विधायक प्रदीप जायसवाल का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कलेक्टर से इसे लेकर नाराजगी जताई और भेदभाव का आरोप लगाया। उनका आरोप है कि वो जल सहयोग से 50 बेड का कोविड सेंटर अलग से बना रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन से 1 रुपए की मदद नहीं मिली। उल्टा वारा सिवनी के डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को बालाघाट बुला लिया गया। वहीं एसडीएम संदीप सिंह इस पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था होते ही यहां भी कोविड सेंटर शुरू कर दिया जाएगा। मैं कोविड सेंटर देखने तो नहीं गया, मैं कोविड सेंटर खोला जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसा मैंने कहा आधा जिला बैंगंगा नदी के इधर है, इसके साथ क्यों भेदभाव किया जा रहा है? यहाँ कोविड सेंटर क्यों नहीं खोला गया अब तक? 12 दिन से यहाँ की तैयारी चल रही, 12 दिन हो गए। हमारे लोगों ने कूलर दान में दिया है, हमारे लोगों ने पंखा दान में दिया है, उनकी भावनाओं के साथ आघात हो रहा है। रणनीति ये है कि हम कोरोना रिलीफ फंड के माध्यम से सिविल हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था करेंगे। कोविड सेंटर 30 मशीन और बुलाने का हम प्रयास करना है। जितना राहत हम दे सकते हैं कोरोना रिलीफ फंड से हम जनता को देंगे। हमको ऐसे जिला प्रशासन से बहुत निराशा हुई और जिला कलेक्टर से भी हमको घोर निराशा हुई। पूरा प्रशासन लगा हुआ है यहाँ पे, बिना प्रशासन के सहयोग के यहाँ कोविड सेंटर आप खोल नहीं सकते ना, मैं खोल सकता है। हम लोग प्रशासन के लोग 10 दिन से हम लोग दिन रात यहाँ लगे हुए हैं, पूरी व्यवस्था बनाने में लगे हुए हैं, लोगों का सहयोग मिल रहा है। मंत्री जी विधायक जी जायसवाल जी का भी पूरा सहयोग मिल रहा है हम लोग। संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। बड़वानी के राजपुर में भी प्रशासन ने चालानी कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने दूल्हे को भी नहीं बख्शा, जहां एक दूल्हे की गाड़ी का चालान काटा गया। एक गाड़ी में 7 लोग मौजूद थे। इस दौरान 2 गाड़ियों का चालान काटा गया। संक्रमण की रफ्तार बढ़ने पर सीमित लोगों में शादी समारोह की अनुमति दी गई है, जिसके चलते रानीपुरा की बारात को प्रशासन ने रोका और चालानी कार्रवाई की। शादी विवाह समारोह हो या कोई शव यात्रा हो, इसमें अधिकतम शादी में दोनों पक्ष से 10-10 लोग और शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम सभी प्रतिबंधित हैं। शासन की ओर से पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई भी शासन की गाइडलाइनों का और कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो आदेश का उल्लंघन मान करके धारा 188 आईपीसी में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जहां एक तरफ लोगों में कोरोना जैसी महामारी का खौफ है, लोग अपने घरों में बंद हैं, वहीं दूसरी तरफ नरसिंहपुर में एक दुकानदार ने कोरोना कर्फ्यू की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी साड़ी की दुकान खोलकर वो बैठ गया और बड़ी संख्या में ग्राहक भी पहुंचे, जिसकी जानकारी प्रशासन को लगते ही तत्काल दुकान पर पहुंचकर दुकानदार को कर्फ्यू का पाठ पढ़ाया गया। नहीं गलती नहीं है, गलती की सजा मिलेगी अभी आपको। हाँ 188 समय रही है गलती इस तरह की। 188 चलिए इनको लेके जाए, ये बच्चों को लेके घूम रहा है, आप लोग को शर्म नहीं आ रही? लॉकडाउन का आप लोग नहीं सुन रहे थे न्यूज़पेपर में? ये बिना साड़ी के काम नहीं चलेगा। इधर उज्जैन में करीब साल भर बाद पहले जैसे हालात पैदा हो गए हैं। पिछले 1 साल से बंद पड़ा कोविड केयर सेंटर फिर से कोरोना मरीजों के लिए तैयार किया जा रहा है। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में तैयार किए जा रहे इस सेंटर में 100 बेड की व्यवस्था की जा रही है। जरूरत पड़ने पर इस संख्या को आगे और बढ़ाया जा सकेगा। इधर विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने यहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पारस जैन ने बताया कि सामाजिक संस्थाओं की मदद से ये सेंटर चलाया जाएगा। इसके लिए आर्थिक मदद मिलेगी, वो इस सेंटर में सुविधाएं जुटाने में खर्च की जाएगी। तो इस कोविड केयर सेंटर में 50 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट भी तैयार किया जा रहा है, जिससे यहाँ गंभीर मरीजों को भर्ती किया जा सकेगा। देखिए, उज्जैन में जो विक्रमादित्य कोविड केयर सेंटर चालू किया गया है, इसमें 900 बेड्स जो हैं उसकी हमारी प्लानिंग है। कुल मिला के 900 कोरोना पेशेंट्स का यहाँ पर इलाज किया जा सकता है और शुरुआत के तौर पर कल से ही हम लोग 100 बेड यहाँ पर चालू कर रहे हैं। अभी जिस हिसाब से बढ़ते जा रहा है उज्जैन में भी और पूरे प्रदेश और पूरे देश में बढ़ता है,
उसको देखते हुए निर्णय लिया गया कि यहाँ पर और पलंग की व्यवस्था करना चाहिए। आज मैंने अभी देखा है कि 200 पलंग की ऐसी व्यवस्था है और यहाँ पूरी व्यवस्था रहेगी। ऑक्सीजन की भी थोड़ी बहुत व्यवस्था रहेगी, किसी को आवश्यकता पड़ेगी 50 बेड वैसे भी देंगे जिसका उपयोग वो कर सकेंगे। बड़वानी में कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आनंद कारज भवन में आयोजित शादी समारोह में अचानक कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा पहुंचे, जहां उन्होंने शादी समारोह का जायजा भी लिया। बिन बुलाए शादी समारोह में कलेक्टर को देखकर हर कोई आश्चर्य में पड़ गया। वहीं कलेक्टर का कहना है कि संकट की घड़ी में कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बेहद जरूरी है। शादी समारोह में दोनों पक्षों के केवल 10-10 लोगों को शादी समारोह में शामिल होने की ही अनुमति है। शासन की ओर से ये गाइडलाइन जारी हुई है कि कोई भी शादी विवाह समारोह हो या कोई शव यात्रा हो, इसमें अधिकतम शादी में दोनों पक्ष से 10-10 लोग और शव यात्रा में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकते हैं। मेरी ओर से धारा 144 में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया जा चुका है, इसलिए इस पर हम लोग लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कोई भी सामाजिक धार्मिक कार्यक्रम सभी प्रतिबंधित है। शासन की ओर से पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया है। यदि कोई भी शासन की गाइडलाइनों का और कोविड की गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो वो आदेश का उल्लंघन मान करके धारा 188 आईपीसी में उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। कोरोना काल में जब चारों तरफ लगातार नकारात्मक खबरें आ रही हैं, तो वहीं बालाघाट से आई एक खबर उत्साह बढ़ाने वाली है। पेशे से डॉक्टर बालाघाट की प्रज्ञा घरड़े ने कोरोना काल में सेवा की एक ऐसी मिसाल कायम की है जो तमाम कोरोना वॉरियर्स को प्रेरित करेगी। दरअसल डॉक्टर प्रज्ञा नागपुर में कोविड केयर सेंटर में सेवाएं देती हैं। कुछ दिन पहले वो अपने घर बालाघाट छुट्टी पर आई थी। इसी बीच नागपुर में संक्रमण तेजी से बढ़ गया और ऐसे में उन्हें ड्यूटी पर वापस बुलाया गया। लेकिन लॉकडाउन के चलते आवागमन के साधन बंद थे। ऐसे में डॉक्टर प्रज्ञा ने अपनी स्कूटी से ही नागपुर लौटने का फैसला लिया और 7 घंटे में 180 किलोमीटर का सफर तय कर नागपुर पहुंच गई, जहां वो अब 2 अस्पताल में 12 घंटे अपनी सेवाएं दे रही हैं और कोरोना से जंग में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।